सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोग ये वाला प्रोग्राम कर रहे थे ना, और इनकम्प्लीट था थोड़ा। देखिए पहली बात इसमें मिस्टेक है, ये जो भी डायग्राम बना हुआ है इसमें जो कोऑर्डिनेट्स यूज किए गए हैं उन कोऑर्डिनेट्स में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको आपको करेक्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग इसकी प्रोग्रामिंग कर रहे थे। ये एंड मिलिंग का है और एंड मिलिंग में हमें ये देखना है कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग की जाती है। बेसिकली ये बोला गया कि जो कटर रेडियस कंपनसेशन वाला जो कंसेप्ट है, ठीक है, कटर रेडियस कंपनसेशन जिसके लिए कोड हम यूज करते हैं G41, लेफ्ट साइड के लिए G41, राइट साइड के लिए G40 और G42, और कटर रेडियस कंपनसेशन को कैंसिल करने के लिए हम कोड यूज करते हैं G40, है ना। तो ये चीजें तो देख लेते हैं। मैं स्टार्ट से एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ये जो टेबल है आपकी, तो सबसे पहले N005 ये आपका बता रहा है सीक्वेंस नंबर, ये ब्लॉक का नंबर है, ब्लॉक का सीक्वेंस नंबर। G21 किसके लिए होता है? G21 इनपुट डेटा इन mm, ठीक है। जो भी वैल्यूज हम डायमेंशंस पुट करेंगे वो mm में पुट करेंगे। G90 एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं। G92 किसके लिए होता है? कि जो आपका रेफरेंस वैल्यू होती है कटिंग टूल की, उस कटिंग टूल की रेफरेंस वैल्यू को सेट करने के लिए, या आप इसको बोल सकते हैं कि जो आपका कटर है, आपका जो कटिंग टूल है, उस कटिंग टूल के लिए आपको एक सेट पॉइंट डिसाइड करना पड़ता है या रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करना पड़ता है। तो उस रेफरेंस पॉइंट की लोकेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, आपका कटिंग टूल जो भी होगा, कटिंग टूल की प्रोग्रामिंग आप किस पॉइंट से करने वाले हैं। ये जो प्रोग्राम आप बना रहे हो पार्ट प्रोग्राम, वो पार्ट प्रोग्राम भाई कहीं ना कहीं से तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लिया आपको दिल्ली जाना है, ठीक है, मैंने आपसे बोला आपको दिल्ली जाना, तो दिल्ली जाओगे किसी ना किसी एक पॉइंट से तो जाओगे ना। अपने घर से जाओगे, अपने घर से डिस्टेंस बता रहे हो या फिर कहीं और दूसरे पॉइंट से बता रहे हो, मुरादाबाद से बता रहे हो या मथुरा से बता रहे हो, कहाँ से डिस्टेंस बता रहे हो, तो आपको सबसे पहले आपको आपका जो टूल है जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे है, उस टूल की लोकेशन को डिसाइड करना पड़ता है। एक रेफरेंस पॉइंट सेट करना पड़ता है जहां से आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, या जहां पे आपका टूल होगा उस टूल के पाथ को डिसाइड करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, यू विल बी गिविंग G92 होता है, ये जो आपको G92 कोड यूज करेंगे वो ड्रिलिंग और मिलिंग के लिए सेट पॉइंट डिसाइड करते हैं, या आप बोल सकते हो उसको रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो G92 क्या होता है? स्पेसिफाई लोकेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्सेस। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्सेस विद रेस्पेक्ट टू द टूल पोजीशन। टूल की पोजीशन के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो रेफरेंस पॉइंट है वो कहां पर है। ठीक है, G92 हो गया, समझ में आ गया। इसका कोड था स्पेसिफाई लोकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्सेस ओरिजिन रिलेटेड टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कटिंग टूल इन मिलिंग एंड ड्रिलिंग मशीन। कभी कभी लेथ में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर मिलिंग और ड्रिलिंग में G92 से स्पेसिफाई करते हैं हम लोग। ओके, G92 समझ में आ गया, नहीं आया अभी? हेलो, यस सर। G92 क्या है कि जब भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको टूल का स्टार्टिंग पॉइंट तो बताना पड़ेगा ना, कि आपका टूल कहां से आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो। तो वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, सेट पॉइंट होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है, वो G92 से आप डिसाइड करते हैं। और G92 जनरली हम मिलिंग और ड्रिलिंग के लिए यूज किया जाता है। G17 बता दिया आपको एक्सेस सिलेक्शन के लिए, प्लेन सिलेक्शन के लिए, ड्रिलिंग एंड मिलिंग में। तो ये आपका XY प्लेन सिलेक्शन होगा। ड्रिलिंग और मिलिंग जब भी करेंगे यू विल बी सिलेक्टिंग द प्लेन। X-30, Y-30, Z10, मतलब आपका जो टूल की लोकेशन है वो X-30 मतलब X डायरेक्शन में। अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहा हूँ XY, तो X की तरफ ये पॉजिटिव X एक्सिस, तो X माइनस इधर जाएगा, -30 यहाँ, Y-30 यहाँ। तो आपका जो टूल की जो लोकेशन है ये वाली, तो ये X से -30 और Y से -30, ये इसकी लोकेशन है। और Z मैंने बता दिया आपको, Z कितना है 10। थोड़ा सा क्लियरेंस प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, पॉजिटिव थोड़ा सा क्लियरेंस प्रोवाइड किया गया कि आपका टूल जो है वो डायरेक्टली उस क्लियरेंस को मेंटेन किया गया है Z एक्सेस के अलोंग। ठीक है, तो ये आपका सेट पॉइंट है। आप इसको -20, 10 भी लिख सकते हो, -20, -15, Z0 ये भी लिख सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू विच द थिंग्स यू आर स्पेसिफाइंग। ठीक है, ये आप कहीं भी सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो हर एक प्रोग्रामर हो सकता है कि सेम वैल्यू भी सेट कर सकता है, डिफरेंट भी सेट कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि अगर किसी को सेट पॉइंट चेंज करके लिखना है तो सेट पॉइंट चेंज करके भी लिख सकते हो आप। इट डिपेंड्स ऑन यू। जो भी प्रोग्रामर होता है वो प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है।
N10 ये दूसरा ब्लॉक आपका स्टार्ट हो गया। सेकंड सीक्वेंस नंबर G002, आपका जो टूल है वो रैपिडली मूव करेगा, रैपिड मोशन ऑफ द टूल X0 Y0 Z-20। मतलब अभी आपका जो टूल जहां पर भी है, अभी रेफरेंस पॉइंट पर होगा आपका टूल, आपने रेफरेंस पॉइंट सेट किया हुआ है, आपका टूल जहां पर भी है अभी इस करंट लोकेशन में, इससे पहले, अब वो रैपिडली मूव करेगा किस लोकेशन पर, X0 Y0 Z-20। Z-20 क्यों दिया गया, मैंने आपको बताया था कि थोड़ी सी डेप्थ देनी पड़ती है, जिससे आपका जो कटिंग टूल होगा उस कटिंग टूल की सारी जो साइड एजेस हैं या सारी फेस जो होती है, फेसेस जो हैं वो प्लेट के साइड में पूरी की पूरी कॉन्टेक्ट में आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने कल आपको बताया था। अगर मैं इसका फ्रंट व्यू देखता हूँ, ये तो टॉप व्यू है, अगर मैं इसका फ्रंट व्यू देखूंगा तो इस तरीके से होगा। एक तरफ Z होगा, ये तो Z एक्सेस होगी आपकी अपवर्ड, इसकी विड्थ, इसकी डेप्थ की तरफ इसकी Z एक्सेस होगी, आपकी Z एक्सेस डेप्थ की तरफ होगी। तो आपका जो कटिंग टूल होगा उस कटिंग टूल को आप क्या करोगे, थोड़ा सा डेप्थ में दे दोगे पहले, जो क्योंकि कटिंग टूल की जो एजेस होती है उस एज के रेस्पेक्ट में हम डिसाइड करते हैं, एंड एज के रेस्पेक्ट में। लेकिन आपको करना क्या होगा, आपके कटिंग टूल को थोड़ा सा नीचे, उस प्लेट के नीचे दोनों तरफ निकाल देते हैं, ओवर ट्रेवल टाइप का समझ सकते हो। तो आपकी पूरी जो कटिंग टूल की फेजेस है वो पूरा का पूरा इसके कांटेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये क्यों किया गया है, Z-20 की तरफ क्यों दिया गया है, ओवर ट्रेवल करने के लिए, कि अगर टूल है आपका उस टूल की पूरी फेस साथ में आ जाएगी, अदरवाइज जो टूल की टॉप एज रहेगी वही बॉटम फेस तक आ पाएगी। S100 आपका जो कटिंग टूल है वो स्टार्ट 100 RPM आपने डिसाइड कर दिया। ठीक है, मतलब 100 RPM से आपका टूल मूव करेगा। M03 किसके लिए होता है, लुब्रिकेशन के लिए होता है, या टूल स्टार्ट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। M03 स्पिंडल स्टार्ट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब अब इस सेकंड जो आपने ब्लॉक लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो कटिंग टूल है वो रैपिडली मूव करेगा, कहां से, X जो भी उसकी पर्टिकुलर लोकेशन थी, अभी जिस जगह भी होगा वहां से X0 Y0 और Z-20 इस कोऑर्डिनेट पर रैपिडली मूव करेगा। रैपिडली मोशन के लिए क्या होगा, जो भी आपका मैन्युफैक्चरर है उस मशीन का, उस मैन्युफैक्चरर ने रैपिड मोशन के लिए एक पर्टिकुलर स्पीड वहां पर डिजाइन की गई होगी, तो उस पर्टिकुलर स्पीड से आपका जो कटिंग टूल है वो मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और आपका जो आरपीएम है, जो स्पिंडल भी स्टार्ट हो जाएगा 100 RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट से, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज आपका स्पिंडल स्टार्ट हो चुका है। यहां तक समझ में आ गया, सेकंड ब्लॉक समझ में आ गया, ये आपका पहला ब्लॉक हो गया, ये दूसरा ब्लॉक हो गया। इसके आगे बोलोगे सर ईओबी क्यों नहीं लिखा है, ईओबी लिख सकते हो, एंड ऑफ ब्लॉक आप इसके आगे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखोगे तब भी ठीक है, नहीं लिखोगे तब भी ठीक है, लेकिन ईओबी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, इज इट क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलिए अब तीसरा वाला तीसरा देखते हैं। N15 N015 दिया, ये सीक्वेंस नंबर है कि जो आपका 15 नंबर वाला जो सीक्वेंस ब्लॉक है वो ऑपरेट होगा G01। मतलब अब आपका टूल क्या करेगा, अब लीनियर इंटरपोलेशन होगा। क्या होगा, लीनियर इंटरपोलेशन। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे, जब भी प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको टूल का पाथ जो है वो फ्लो लाइन से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग हो सकते हैं कि कुछ लोग तो इस तरफ प्रोग्रामिंग करेंगे, मतलब क्लॉकवाइज सेंस में, कुछ हो सकता है कि अपने पार्ट प्रोग्राम को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में प्रोग्रामिंग करेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन से जो भी प्रोग्रामिंग आप करें उसमें आपको पाथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। स्पेसिफाई मतलब आपको उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, जिस तरीके से यहाँ एरो में दिखाया गया है, इस एरो के फॉर्म में दिखाया गया है, तो ये आपका कटिंग टूल का पाथ है, तो इसमें हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। ठीक है, और कोई चाहेगा कि नहीं सर हम तो क्लॉकवाइज नहीं, वी विल बी मूविंग इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू आर मूविंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आपको प्रोग्रामिंग उस हिसाब से चेंज हो जाएंगी। सो N15 G01 अब आपका जो टूल है वो लीनियर इंटरपोलेशन करेगा। G94 किसके लिए होता है, फीड रेट है ना, फीड रेट इन व्हाट, फीड रेट के लिए होता है ना G94। हाँ, फीड रेट इन व्हाट, mm, फीड रेट इन mm पर मिनट। G94 फीड रेट के लिए होता है ना mm पर मिनट में। ठीक है, तो mm पर मिनट में। हाँ, तो ये क्योंकि ये ड्रिलिंग ऑपरेशन हो रहा है, सॉरी मिलिंग ऑपरेशन हो रहा है, तो मिलिंग और ड्रिलिंग के लिए हम G94 यूज करते हैं और G98 यूज करते हैं अगर टर्निंग के लिए आपको देना होता है फीड रेट। ठीक है, टर्निंग ऑपरेशन, लेथ ऑपरेशन अगर होता है तो आप G98 कोड आप यहाँ यूज करते हैं फॉर द प्रोग्रामिंग। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, इसका समझ में आ गया कि आपका टूल रैपिडली मूव करेगा, और जो फीड रेट है वो फीड रेट हमने mm पर मिनट में दी है। G41 किसके लिए होता है,
इंटरपोलेशन हो रहा है ना, कटिंग ऑफ सॉरी नॉट जो ऑफसेट, होता है कटर ऑफसेट, कटर ऑफसेट लेफ्ट साइड। कंपनसेशन। अब मैंने बोला था कि जब मिलिंग होती है तो आपको ऑफसेट प्रोवाइड करना है, तो आप लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हो, ये प्लेट की राइट साइड है और ये प्लेट की लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड दे रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड कटर रेडियस कंपनसेशन या कटर ऑफसेट कंपनसेशन, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड के लिए G41 यूज करते हैं और राइट साइड के लिए G42 यूज करते हैं और G40 यूज करते हैं कटर कंपनसेशन को ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो अब आपका जो कटिंग टूल है, आप लेफ्ट साइड से चल रहे हो, तो लेफ्ट साइड में आपने स्पेसिफाई कर दिया G41, तो G41 यू हैव स्पेसिफाइड द कटर रेडियस कंपनसेशन। अब अगर कुछ चाहते हैं कि नहीं सर हमें कटर रेडियस की फॉर्म में नहीं देना, हमें डायमीटर की फॉर्म में देना है, तो D05 लिख दिया, ठीक है। क्या लिख दिया? D05। अगर आपको डायमीटर की फॉर्म में देना है तो D05, अदरवाइज ये रेडियस आपकी ऑटोमेटिकली ले लेगा जो भी कटिंग टूल की रेडियस होगी। अगर आप चाहते हो कि डायमीटर के हिसाब से देना तो आपको डायमीटर स्पेसिफाई कर देना D05, तो ये डायमीटर के लिए हो जाएगा। अब आपका जो कटिंग टूल है रैपिडली मूव करेगा विद लेफ्ट साइड कटर रेडियस कंपनसेशन एंड 94 फीड रेट जो है आपकी mm पर मिनट में दे दिया आपने, mm पर मिनट में फीड रेट दिया है। अब कहां तक मूव करेगा? x0 और y100। तो x की वैल्यू 0, y100, मतलब यहां से अभी प्रेजेंट लोकेशन से यहां तक चलेगा x0 y100। तो इसको करेक्ट कर लेना भाई, 100,0 नहीं होगा, या 0,100 होगा। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 100, 0,100 करेक्ट कर लेना इसको, ठीक है। तो आपका जो टूल है लीनियरली मूव करते हुए, लीनियरली इंटरपोलेशन होगा। लीनियर इंटरपोलेशन मतलब आपका जो टूल है एंड मिलिंग करते हुए जाएगा, कहां से? 0 मतलब 0 कोऑर्डिनेट से लेकर के 0,100 तक जाएगा, मतलब इस वाली डायरेक्शन में मूव करेगा आपका टूल, ठीक है। किस फीड रेट से? वो आपने फीड रेट डिसाइड कर दी F100, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले N वर्ड लिखे जाएंगे, फिर G वर्ड लिखे जाएंगे, फिर XT वर्ड लिखे जाएंगे, M वर्ड हैं तो M वर्ड लिखे जाएंगे, लेकिन अभी M वर्ड इसमें यूज नहीं किया गया है। हालांकि इन्होंने M वर्ड यूज पहले कर लिया गया है लुब्रिकेशन के लिए। लुब्रिकेशन चाहो तो यहाँ पे लुब्रिकेशन ऑन कर सकते हैं, इन्होंने लुब्रिकेशन ऑन नहीं किया है। इफ यू वांट टू ऑन द लुब्रिकेंट तो लुब्रिकेशन भी आप कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको लुब्रिकेंट ऑन करना तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। M लुब्रिकेशन के लिए, मिस्ट लुब्रिकेशन के लिए कौन सा होता है? M06 नहीं, M07 M08 M08 होता है लुब्रिकेशन के लिए, ठीक है। M07 फ्लडेड मोड में लुब्रिकेशन, M08 मिस्ट लुब्रिकेशन, और M09 होता है कूलेंट ऑफ, M06 होता है टूल चेंज के लिए, स्पिंडल को स्टॉप करने के लिए। नहीं सर, M08 कूलेंट के लिए होता है। हाँ, तो कूलेंट के लिए होता है ना, मिस्ट मोड में फुहारे की तरह से चलेगा आपका फुहारा। और वैसे अगर आपने M07 दिया तो वो एक तरीके से, जिस तरीके से नदी बहती है या डायरेक्ट वाटर का फ्लो होता है वैसे चलेगा, ठीक है। तो आपने फीड रेट डिसाइड कर दी 100 mm पर मिनट, तो आपका जो टूल है वो 100 mm पर मिनट के हिसाब से मूव करना स्टार्ट करेगा। रैपिड विद लीनियर इंटरपोलेशन कटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी और इस वाले कोड को आप यूज करोगे। तो ये तो अभी सिंपल प्रोग्राम है, इसका डिस्क्रिप्शन भी आपको राइट में लिखना पड़ेगा टेबल की फॉर्म में, ठीक है। इतना समझ में आ गया क्या हो रहा है? अभी समझ में आ गया प्रोग्राम ये वाला? बताइए। यस सर। अब क्या करना है, अगला वाला ब्लॉक देखते हैं। इसके आगे EOB भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब N020 N20 मतलब ये अगला सीक्वेंस नंबर हो गया कि आपका ब्लॉक नंबर 20 ऑपरेट हो रहा है। अब X200 Y100, तो देखो अभी आपका जो टूल है वो कहां पर था? X0 Y100, मतलब यहाँ पे था। अब क्या करेगा? और ये देखो 100 आपने कटर ऑफसेट कंपनसेशन ऑन दिया है, इसका मतलब आपका जो रेडियस है, आपका जो कटिंग टूल है वो थोड़ा सा ऑफसेट हो जाएगा इस 100,0 से। इस 100,0 से थोड़ा सा ऑफसेट होके चलेगा। ऑफसेट का मतलब है उसकी जो रेडियस होगी उस रेडियस के बराबर वो ऑफसेट हो जाएगा। ये पहले से सेट होता है आपकी प्रोग्राम, जो भी टूल होता है या जो भी मैगजीन होती है या जो भी आपकी कटिंग मशीन होती है, मशीन टूल होता है, उसमें पहले से उसका जो भी कटिंग टूल आप यूज करोगे उसकी रेडियस या डायमीटर चीजें पहले से सेट होंगी। बस आपको कॉल करना है कि आप रेडियस दे रहे हैं या डायमीटर दे रहे हैं। अगर आप डायमीटर दे रहे हैं तो डायमीटर के हिसाब से सेट हो जाएगा, अदरवाइज वो रेडियस ऑटोमेटिकली रिसीव कर लेगा, ठीक है। चलिए, तो अभी आपका जो कटिंग टूल है देखो 100,0 बोलोगे सर ये तो पाथ ऊपर चला गया। ऊपर इसलिए चला गया, डॉटेड लाइन इसलिए चली गई इतनी, क्योंकि हमने कटर ऑफसेट ऑन दिया हुआ है। अगर कटर ऑफसेट ऑन नहीं देते तो ये इसी वाले पाथ पर चलता आपका टूल, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं आगे वाला पाथ। तो अगला वाला ब्लॉक जो था 20 नंबर वाला जो था N020 X200। अब आपका जो कटिंग टूल है अब कहाँ चलेगा? X200 Y00, X200 Y00। तो X की वैल्यू 200 है यहाँ पर
और y की वैल्यू 100, मतलब अभी तक कोऑर्डिनेट बिल्कुल सही चल रहे हैं, यहाँ तक ठीक था इस प्रोग्राम में, कोऑर्डिनेट यहाँ तक ठीक था, सॉरी यहाँ से चला, अब ये इस वाले पाथ तक यहाँ तक करता हुआ जाएगा। अब बोलोगे सर इससे इसके बाद वाला डेटा क्यों नहीं लिखा? इसके बाद वाला इसलिए नहीं लिखा क्योंकि G01 ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट कर लेगा। जब तक हम G01 को कैंसिल नहीं करेंगे, जब तक इसके मोशन को चेंज नहीं करेंगे, तब तक ये इसी मोशन से चलता रहेगा। मतलब अगर G01 को फॉलो कर रहे हैं मोशन वाले जो होते हैं, अगर हमने G00 जब तक नहीं किया, या G02 या G03 जब तक नहीं किया, G02 या G03 जब तक नहीं करेंगे, तब तक आपका टूल लीनियर इंटरपोलेशन से चलेगा। क्यों? क्योंकि हमने इससे पहले G01 सेट किया हुआ है, तो आपका जो टूल का मोशन होगा वो लीनियर इंटरपोलेशन में ही चलेगा। ठीक है, G01 चलता रहेगा। G94 भी है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर जो 20 नंबर वाला ब्लॉक है उसमें केवल 2 ही करेक्टर लिखे हैं, 2 ही वर्ड लिखे हैं, नहीं, इसमें इससे पहले वाले वर्ड जो हैं, जो रिपीट हो रहे हैं, वो एज इट इज लिख दिए गए हैं। ठीक है, मैंने बोला था कि अगर कोई वर्ड अगले वाले ब्लॉक में एज इट इज रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। जरूरी नहीं कि उन वाले वर्ड्स को हम लिखें। ठीक है, जो वर्ड सीक्वेंस फॉर्मेट होता है, वर्ड एड्रेस फॉर्मेट होता है, उसमें जरूरी नहीं है कि जो अगर वर्ड आपको या कोई कोड रिपीट हो रहा है, उस रिपीटेड कोड को बार बार लिखें। अगर आपने अगले वाले में वो नहीं लिखा तो वो ऑटोमेटिकली पहले वाले को कंसीडर कर लेगा। तो देखो एक्स डू टैब सीक्वेंस में आता है वो। हाँ, वो उसमें दिक्कत होती है बिल्कुल। तो G01 लगा हुआ है यहाँ पे, G94 भी लगा हुआ है, G41 भी लगा हुआ है, D05 लगा हुआ है। बस x का कोऑर्डिनेट जो पहले 0 था, अब x की वैल्यू 200 तक जाना है। ठीक है, तो x की जो वैल्यू चेंज करनी है, तो आपका कटिंग टूल x 200 की ओर मूव करेगा और y 100 को फॉलो करेगा। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पे y 100 भी नहीं लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि y 100 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो जरूरी नहीं है y 100 लिखो यहाँ पे। ठीक है, नो नीड। और F100 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप टूल को पहले ही पता है कि आपको इस फीड रेट से मूव करना है। बाई चांस अगर आप फीड रेट चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर फीड रेट आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब आपका टूल जो भी लोकेशन होगी उसकी, उस पर्टिकुलर लोकेशन मतलब 0,100 से वो 200,100 तक मूव करेगा। ठीक है, मतलब अब आपका टूल यहाँ तक पहुंच जाएगा, इस वाले कॉर्नर तक, टॉप राइट कॉर्नर तक पहुंच गया। अब क्या करना है? अब आपका टूल क्या करेगा? फीड रेट वगैरह सब सेम रहेगी, यहां से यहां तक डाउनवर्ड आएगा। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होना है यहाँ पे। x की वैल्यू 200 है, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस वाले कॉर्नर पे, बॉटम राइट कॉर्नर पे? हाँ, देखो ये कोऑर्डिनेट चेंज कर देना भाई। ये 100,0 लिखा है ना, ये आपका हो जाएगा 200,0। ये गलत लिखा हुआ है, इसको 0 चेंज कर लेना। ये 200,0 हो जाएगा इसके कोऑर्डिनेट। ठीक है, और जो प्रोग्राम आपका लिखा है N025, जो आपका ब्लॉक नंबर 25 है, तो x 100 नहीं होगा, x यहाँ पर कितना हो जाएगा? 200, और y 0 हो जाएगा। तो इतनी आपको करेक्शन करना है इसके अंदर। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? तो ये हो जाएगा आपको 25 वाले ब्लॉक में x 200 y 0। भाई अब आपका टूल मूव कर रहा है ना x 200 y 0, तो यही वाला हो जाएगा आपका। जहाँ पे अभी आपका लोकेशन x 200 100 है, अब आपका कटिंग टूल x की वैल्यू जब तक 200 और y की वैल्यू 0 ना हो, तब तक आपका लीनियर इंटरपोलेशन से चलेगा। फीड रेट 100 mm पर मिनट रहेगी, और कट रेडियस कंपनसेशन अभी ऑन है, और 0,1 आपका टूल लीनियरली इंटरपोलेट कर रहा है, लीनियरली मशीनिंग करते हुए जा रहा है। ठीक है, कहां तक पहुंच गए अभी हम? बॉटम राइट कॉर्नर तक प्रोग्रामिंग कर ली हम लोगों ने, है ना भाई? बॉटम राइट तक तो पहुंच गए हैं। यस सर। अब कहां जाएंगे? यस सर। अब बॉटम राइट से बॉटम लेफ्ट तक जाना है दोबारा से, है ना? बॉटम लेफ्ट में करेंगे तो क्या हो जाएंगे? आपका अगला हो जाएगा N30, 30 नंबर वाला जो ब्लॉक है वो ऑपरेट होगा। तो आपको क्या कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? बाकी फीड रेट वगैरह तो आपको चेंज नहीं करनी, कटर ऑफसेट चल ही रहा है। तो आपको x के कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, y का कोऑर्डिनेट 0, तो 0,0 आ गया देखो अगले वाले में। ठीक है, तो आपका कटिंग टूल अभी लीनियर इंटरपोलेट करेगा और यहां तक पहुंच जाएगा, इस वाली लोकेशन तक पहुंच जाएगा। अब क्या करना है? आपका टूल जहां से आया था वहीं तक आपको ले जाना है। ठीक है, आपका टूल जहां से आया था वहीं तक ले जाना है, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए, क्या जब आप अपने टूल पे कोई भी मशीनिंग नहीं करनी है? ठीक है भाई, मशीनिंग तो कंप्लीट हो चुकी है ना, आपकी जो प्लेट थी वो पूरी प्लेट की एंड मिलिंग हो चुकी है। इस कंप्लीट प्लेट की एंड मिलिंग हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है? यस सर। है ना? अच्छा, जिसका माइक थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है वो ऑफ कर लो। तो इस पूरी प्लेट की एंड मिलिंग हो चुकी है। अब क्या करोगे? आप अपने जो कटिंग टूल होगा, क्या अब उस कटिंग टूल को उस पर्टिकुलर फीड रेट से मूव कराएंगे या इस रैपिडली मूव कराएंगे?
नहीं रैपिडली मूव होगा रैपिडली मूव करेंगे तो अगला ब्लॉक है, रैपिडली मूव। हाँ बिल्कुल, अपना 35 नंबर वाला ब्लॉक ऑपरेट होगा G00। अब जैसे ही आपने G00 यूज किया तो पहले जो आप यूज कर रहे थे G01 ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये F100 ये भी कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब आपको कुछ नहीं करना, जैसे ही आपने G00 किया आपका कटिंग टूल रैपिडली मूव करेगा। कहाँ तक, कहाँ पे मूव करेगा, रेफरेंस तक। हाँ रेफरेंस तक। लेकिन उससे पहले ये G40 भी लिखा है, G40 मतलब जो कटर रेडियस कंपनसेशन दिया हुआ है उसको भी ऑफ करना है। कटर रेडियस कंपनसेशन या कटर लेंथ, कटर रेडियस कंपनसेशन या कटिंग टूल कंपनसेशन जो दिया है, कटर ऑफसेट कंपनसेशन जो दिया उसको ऑफ भी करना है। तो G40 यूज कर लिया, कटर कंपनसेशन को ऑफ कर लिया और आपका टूल रैपिडली मूव करेगा X-30 और Y-30। भाई यही तो आपके रेफरेंस पॉइंट थे, X-30 Y-30, ठीक है। और Z10 कर दोगे, Z10, Z वाला 10 डिसाइड कर देना, या नहीं तो Z-20 पे ही रहेगा आपका कटिंग टूल, Z-10 कर देना। तो आपका जो टूल है वो रिट्रैक्ट हो जाएगा टू द इनिशियल पोजीशन। ओके, फिर क्या है, यहां तक हो गया। N40 मतलब अगला आपका ब्लॉक ऑपरेट हो रहा है। M05 क्या हो गया, आपका स्पिंडल ऑफ हो गया। M05 भाई जो स्पिंडल घूम रहा है उसको बंद तो करना है भाई। काम अगर आपका हो जाता तो क्या चलता हुआ छोड़ देते हैं क्या चक्को, उसको स्पिंडल को ऑफ करना होता है। तो M05 स्पिंडल को ऑफ कर दिया। M30 प्रोग्राम को, M30 किसके लिए बताया था, प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा, मशीन रुक जाएगी और टेप रिवाइंड हो जाएगा, ठीक है। M30 तो ये आपका प्रोग्रामिंग है। जो मैंने वर्ड्स, ये तो आपकी प्रोग्राम कोडिंग हो गई इस तरीके से। अब इसका डिस्क्रिप्शन राइट साइड में लिखा जाएगा, जो जो मैंने बोला है वो सारी चीजें लिखी जाएंगी, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया हुआ है कि किस तरीके से आप पार्ट प्रोग्राम बनाते हैं। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है। नो सर। चलिए अब आगे बाकी सर जो पास में जो टेबल सर टेबल बनेगी उसमें यही कोड के बारे में लिखना होगा, क्या क्या कोड। हाँ बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन आएगा, लेफ्ट साइड में प्रोग्राम आ जाएगा, राइट साइड में उसका डिस्क्रिप्शन, हाँ राइट साइड में उसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी और कोड्स जो भी हैं उनको एक बार और देख लेते हैं, जो रह गए हैं जी कोड सारे एक बार देख लेते हैं। G43, G44, G49 ये पता है आप लोगों को, ये कितना होता है, टूल लेंथ कंपनसेशन के लिए होते हैं ना, टूल लेंथ कंपनसेशन के लिए होता है। G43, G44, G49 जो होता है ऑफ के लिए होता है, कटर कंपनसेशन ऑफ। टूल लेंथ कंपनसेशन को ऑफ करने के लिए 49 होता है। 43, 44 कटर लेंथ कंपनसेशन को ऑन करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। होता ये है कि जब आपका जो टूल टरेट जो होता है या टूल मैगजीन जो होता है, जब उसमें बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं, ठीक है, हो सकता है उसमें ड्रिलिंग का टूल भी लगाओ, उसमें मिलिंग का टूल भी लगाओ, उसमें बोरिंग का टूल भी लगाओ, तो हर एक टूल की लेंथ अलग अलग रहेगी, ठीक है। तो हर एक टूल की क्या होगी, लेंथ अलग अलग रहेगी। तो डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के हम कटिंग टूल यूज करते हैं, ठीक है। तो ये लिखा है इन NC CNC मशीन द टूल मैगजीन और टूल टरेट कैरीड ए नंबर ऑफ टूल्स, बहुत सारे टूल्स उस पर लगे होते हैं। सो टूल्स ऑफ डिफरेंट लेंथ आर प्रेजेंट इन द मैगजीन, मैगजीन में अलग अलग लेंथ के टूल प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए सो इट इज बिकम्स नेसेसरी दैट देयर लेंथ और हाइट शुड बी कंपनसेट। तो लेंथ को और हाइट को कंपनसेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कोड यूज करते हैं। मान लिया अगर कोई कटिंग टूल ज्यादा लंबा है और कटिंग टूल कोई कम लंबा है, तो उसकी लंबाई को कंपनसेट करने के लिए, उसकी हाइट को कंपनसेट करने के लिए हम ये वाले कोड देते हैं, ठीक है। सो G43, G44 आर यूज फॉर गिविंग द टूल लेंथ कंपनसेशन। तो डिफरेंट डिफरेंट कटिंग टूल जब हम यूज करते हैं तो उनकी लेंथ डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे मैं ड्रिलिंग की बात कर रहा हूँ, तो ड्रिलिंग में आपने मान लिया टूल की लेंथ पर्टिकुलर दे दी, लेंथ नहीं दी, आपने कोड दे दिया, तो आप जैसे ही आपका ड्रिल बिट ड्रिल करेगा तो उसका जो एंड पॉइंट होता है, जिसकी नोज होती है, एंड पॉइंट जो होता है, लिप जिसको बोलते हैं, तो वो जो एंड पॉइंट होता है ना उसका, वो एंड पॉइंट ही आपकी जो ड्रिलिंग वर्कपीस होगा उसकी एंड एज तक जाएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, ओवर ट्रेवल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उस ओवर ट्रेवल को हम कटर लेंथ कंपनसेशन के थ्रू कंपनसेट कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही आपने कटर लेंथ कंपनसेशन दिया, आपका टूल उतना बाहर निकल जाएगा जिससे आपकी ड्रिलिंग हो जाएगी। हालांकि आपको थोड़ा सा ये कटर कितना ओवर ट्रेवल कराना है वो भी थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। G49 को हम यूज करते हैं इसको कैंसिल करने के लिए। जैसे एग्जांपल की बात करूं, G43 आपने कटर लेंथ कंपनसेशन दिया इन पॉजिटिव अलोंग दी पॉजिटिव एक्सेस, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्स भी हो सकता है, पॉजिटिव वाई भी हो सकता है, पॉजिटिव जेड भी हो सकता है। T02 आपका जो टूल मैगजीन है, उस टूल मैगजीन पे दूसरे नंबर का जो टूल लगा हुआ है उसकी बात हो रही है।
ठीक है। T02 का मतलब है कि दूसरे नंबर के टूल की बात कर रहे हैं, H02, और उसकी जो हाइट है वो 02 mm आपको एडजस्ट करनी है, ठीक है। उसकी जो हाइट है पहले से ही सारी डेटा, ये जो डेटा होता है डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का, वो पहले से ही मशीन के अंदर फीड होता है, तो आपको बस उनको रिकॉल कराना होता है। तो 002 जो भी उसकी हाइट होगी वो कंपनसेट हो जाएगी, ठीक है। G44 ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा इस तरीके से। सो CNC सॉफ्टवेयर हैज अ टेबल फॉर द डिफरेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द टूल नंबर, टूल कोड एंड इट्स ऑफसेट वैल्यू, इस तरीके से लिखा रहता है, ठीक है। टूल नंबर कितना है, पहले नंबर का, दूसरा, तीसरा, चौथा है, कोड क्या है, हाइट, ये हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऑफसेट वैल्यू, ठीक है। इसका कोड नंबर है, जैसे H001 आपने दिया, इसका मतलब होगा कि 200 mm हो गया, ठीक है। 200 mm का आपको ऑफसेट देना है लेंथ में। H002 ये पहले से ही उस मशीन पे एक टेबल बनी होती है, उस हिसाब से आपको देखना है कि कितना ऑफसेट प्रोवाइड कराना है, ठीक है। G43 नेगेटिव ऑफसेट के लिए और G44 पॉजिटिव ऑफसेट के लिए हम यूज करते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, G90, G91, इसको बताने की जरूरत नहीं है। G90 जो आता है, इट इज यूज फॉर एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग एंड दिस इज यूज फॉर इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग, ठीक है। सो इट इज जनरली यूज फॉर एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल डायमेंशनिंग सिस्टम। सो इन एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग हमारा ऑरिजिन फिक्स रहता है, और एंड ऑल द थिंग्स और ऑल द डायमेंशंस आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द fixed origin. While when we are considering the G91 code, G91 code is used for incremental programming, where the previous location of the tool works as the origin for the next one, ठीक है। नेक्स्ट लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रीवियस वाले को क्या करते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं। जैसे ये वाला फिगर दिख रहा है आपको, फिगर नंबर 3.4, तो इसमें जब आप यूज करेंगे, व्हेन यू आर यूजिंग G90, जब आप G90 यूज करेंगे मीन्स व्हेन वी आर यूजिंग एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग सिस्टम और एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इसकी लोकेशन जो होगी पॉइंट बी की जो लोकेशन होगी वो x की वैल्यू 45 है, y की वैल्यू 45 है, बिल्कुल सही है। लेकिन जब आप इसको G91 कमांड यूज करके करेंगे G91, तो अब इसकी लोकेशन, पॉइंट बी की लोकेशन पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में हमें मेजर करना है। सो A10 और मतलब x10 y10 दोनों 10 है यहाँ पे। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट देखेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 45 में से कितना घटा देंगे, 10, तो 35 हो जाएगा। भाई x डायरेक्शन में आपको कितना एक्स्ट्रा चलना है यहाँ से, 35, और y डायरेक्शन में कितना चलना है, 40, तो 35, 40 आ जाएगा, तो x 35 y 40, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग और इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम व्हेन यू आर यूजिंग दिस वन, ठीक है। इसके बाद G92 मैंने बता दिया था आपको कि प्रोग्राम जो आपका रेफरेंस पॉइंट होता है, उस रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए और स्टार्टिंग पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हम G92 यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको बताना पड़ेगा। सो इट इज यूज टू डिफाइन द कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटिंग and it is used to specify the location of the system origin relative to the starting point of the cutting tool in milling, drilling or in some lathe machine। मतलब ये है कि जब भी आप प्रोग्रामिंग करो, आप कहाँ से प्रोग्रामिंग कर रहे हो। भाई प्रोग्राम बनाओगे तो आप अपने टूल को कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट से तो स्टार्ट करोगे, तो जिस पॉइंट से आप उस टूल की प्रोग्रामिंग, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को बना रहे हो, उसकी स्टार्टिंग आपको बतानी पड़ेगी। उसके लिए हम G92 यूज करते हैं, ठीक है, मिलिंग और ड्रिलिंग के लिए। तो G92 X5 Z5 मतलब आपका टूल जो है वो इस वाली लोकेशन से चलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। जैसे मान लिया मैंने आपसे बात की कि आपका टूल को पहुंचना है, दिल्ली पहुंचना है, तो हो सकता है कोई बंदा मुरादाबाद से स्टार्ट करे, लेकिन मुरादाबाद में एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा ना, कहाँ से आप मुरादाबाद में, हो सकता है वो अपने घर से पहले आएगा, मुरादाबाद वाले किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर चौक पे आएगा। तो यही सारी चीजें इसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करने की, आपके टूल को बताना पड़ता है कि वो किस पॉइंट से सेट हो रहा है, किस पॉइंट से स्टार्टिंग करना, मतलब किस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो यही है, एट द बिगिनिंग ऑफ द पार्ट प्रोग्राम द ऑरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज टू बी डिफाइंड, ठीक है। दो द डायरेक्शन ऑफ एक्स बाई जेड एक्सिस इज प्री डिफाइंड, द ऑरिजिन कैन बी शिफ्टेड फॉर कन्वीनियंस ऑफ प्रोग्रामिंग एंड मशीनिंग। इन द above instruction the machinist has to move the tool at x5 z5 before starting the machining operation in fact of defining the origin of the कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऑरिजिन डिसाइड नहीं किया, उसने एक स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड कर दिया, भाई हमारा टूल यहाँ से स्टार्ट करेगा और हम यहीं से प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? एंड द लास्ट कोड वी आर यूजिंग G90, G94, G95। आवाज आ रही है भाई, माइक ऑफ करो। G94, G95, G98, G99, so these things are used to give the feed rate. G94 is used for giving the feed rate in mm per minute
in case of drilling and milling, G98 for giving the feed rate in case of milling, turning operation. G95 and G99 is used for giving the feed rate in per revolution, mm per revolution or inch per revolution, ठीक है। G95 used for milling and drilling, G99 is used for टर्निंग ऑपरेशन और लेथ ऑपरेशन, ठीक है। आज वाली क्लास में यहीं तक रखेंगे, अगली क्लास में जो एम कोड्स हैं उनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए ये वाला सेशन हम यहीं फिनिश करते हैं।